सो हेलो एवरीवन, आज है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 5 एंड टेक्निकली दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। बट हम लोग एंट्रेंस के लिए दो चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो है वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गज। दो इंस्ट्रूमेंट है और वो दो इंस्ट्रूमेंट लैब में कराए जाते हैं एक्सपेरिमेंट, बट उसका थ्योरी जानना और उसका क्वेश्चन पढ़ के हम लोग एंट्रेंस में कैसे सॉल्व कर पाएंगे उसको, वो भी सीखना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी ईयर जेई में और नीट में, जेई मेंस में और नीट में, इवन जेई एडवांस में भी तुम्हारे वो दो इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन एक एक आते हैं, है ना। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हालांकि आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर है और एक जनरल लेक्चर है, मतलब जो कि आज तक शायद तुम थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे। उसके अंदर हम लोग पहले पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ अप नंबर्स एंड साइंटिफिक नोटेशन। तीन चीज पढ़ेंगे, है ना। इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन रूल्स आपको याद रहने पड़ेंगे, तब जाके आप क्वेश्चन कर सकते हो। और ये सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह से आपके जो स्कूल वाले एग्जाम्स होते हैं, कॉलेज वाले एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 1 मार्क्स वाले, है ना। और नीट जेई में भी पूछे गए हैं बट कम, लेकिन हमें ये सब जरूरत पड़ता है जब दूसरे चैप्टर्स में हम लोग यूज करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा क्या। सबसे पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कोई भी एक मेजरमेंट के अंदर बहुत सारे डिजिट्स आएंगे, है ना। जैसे कि मैं लिखा 2.500 या फिर मैंने लिख दिया 2.5 या मैंने लिख दिया 2.50, ऐसे लिख दिया, कुछ भी 2.50 ऐसे लिख दिया। या तो एक में लिखा 0.2, एक में लिखा 0.02, एक में लिखा 0.003। सोचो, इन सब में कुछ ऐसे डिजिट्स हैं जो कि हमारे लिए मीनिंगफुल है, जैसे 2 और ये 5, ये हमारे लिए मीनिंगफुल है कि 2.5। हाँ, उसके बाद वाले 00 भी हमारे लिए मीनिंगफुल है। कैसे मीनिंगफुल है बताओ चलेगा आपको, है ना। क्योंकि इसका प्रिसीशन 3 डेसिमल तक है, इसका प्रिसीशन 1 डेसिमल, इसका प्रिसीशन 2 डेसिमल। मतलब इसके अंदर ये सारे जो नंबर्स हैं वो हमारे लिए काम के नंबर्स हैं। इसके अंदर भी जो नंबर्स है वो सारे हमारे लिए काम के नंबर्स हैं। इसके लिए भी जो नंबर्स है वो सारे के सारे हमारे लिए काम के नंबर्स हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का सिंपल मतलब है काम के नंबर्स। काम के नंबर्स, हमारा काम का नंबर कौन सा है उसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि इसमें मैं 1 0 लिख दूं, 2 0 लिख दूं, यहाँ पे 2 0 लिख दिया, क्या फर्क पड़ गया उससे। मैं अगर ऐसे खाली 0.02 लिखता और डबल 0.02 लिखा, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं। क्योंकि ये जो 2 0 हैं डेसिमल के लेफ्ट साइड में, जो 2 0 हैं वो 2 0 काम के ही नहीं है, तो दे आर इनसिग्निफिकेंट, उनका कुछ काम नहीं है हमारा, वो सिग्निफिकेंट्स नहीं है। जो जो हमारे एक मेजरमेंट में नंबर काम के नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। अच्छा ठीक है सर, अब कौन सा काम का है कौन सा काम का नहीं है हमें कैसे पता चलेगा? ऐसे थोड़ी है कि आप बोल दिए काम का है तो काम का है, नहीं है तो नहीं। तो उसके लिए क्या बनाया गया ना, उसके लिए बोला गया कि कुछ रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा वाला काम का नंबर है, कौन सा वाला काम का नंबर नहीं है। मतलब व्हिच इज ए सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और कितने इनसिग्निफिकेंट फिगर है, कौन सा वाला सिग्निफिकेंट होगा, कौन सा वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा, उसके लिए कुछ रूल्स हमें याद रखने पड़ेंगे, है ना। रूल्स एक एक याद रखते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला 0, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल non-zero digits in a given number are significant without any regard of location of the decimal point। मतलब डेसिमल पॉइंट चाहे कहीं भी हो, कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई डिजिट 0 नहीं है मतलब वो सिग्निफिकेंट है। जैसे एग्जांपल देखो 184452, इसके अंदर 18452 सारे के सारे नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं, जीरो के अलावा कोई नंबर है। हाँ सर, सारे के सारे तो 3 2 5, इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसके अंदर देखोगे तो डेसिमल कहीं भी हो, ये वही बोल रहा है विदाउट एनी रिगार्ड, विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ द लोकेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट कहीं भी रहे, हमें नॉन जीरो दिख गया तो सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर भी 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों सिग्निफिकेंट है। इसके अंदर भी 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों सिग्निफिकेंट है। तो सबके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? 5। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? 5। दूसरे में आते हैं, दूसरा रूल, ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट विदाउट एनी रिगार्ड टू द लोकेशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। मतलब अगर कोई जीरो है
तो पहले देखो कि वो जीरो अगर इस साइड जीरो का इधर साइड में कोई नॉन जीरो है, इधर साइड में कोई नॉन जीरो है, डेसिमल चाहे कहीं भी हो, तो जो दो नॉन जीरो के बीच में, मतलब दो नंबर्स के बीच में अगर कभी भी जीरो आया, दो नंबर्स के बीच में जो भी जीरोस आएंगे, नो मैटर डेसिमल कहाँ पे है, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 10608, 10608, 1 एक नॉन मतलब नॉन जीरो, 6 भी नॉन जीरो, बीच में जीरो, मतलब ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये 6 और 8 के बीच में आए हैं, और नॉन जीरो वाले तो वैसे भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गया 6 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल कहीं भी आ जाइए, देखो इसमें डेसिमल आ गया, बट डेसिमल कहीं भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए बोला गया ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो इन सबके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर है इन सबके अंदर। दो रूल समझ में आ गया, पहला नॉन जीरो मतलब सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ गया तो भी वो भी सिग्निफिकेंट। ओके आगे चलते हैं। इफ द नंबर इज लेस देन 1, कैसे पता चलेगा कोई नंबर लेस देन 1 है बोल के, कैसे पता चलेगा, जब वो 0 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। लेस देन 1 है कैसे पता चलेगा, लेस देन 1 है बोल के कैसे पता चलेगा ना, अगर 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा तो वो नंबर हमेशा क्या है, लेस देन 1 है। अगर कोई नंबर लेस देन 1 है, all the zeros to the right of decimal point but to the left of first non-zero digit are not significant। ओ हो, बढ़िया पॉइंट आया। अब क्या बोल रहा है, अगर कोई लेस देन 1 है, मतलब जैसे कि लिख देता हूं 0.000521, अगर ऐसा आया तो वो क्या बोल रहा है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड में, बट फास्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में जो आए जीरोस, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये बोल रहा है। तो इसके अंदर लेकिन ये 5 सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, 2 सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, 1 सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, और जो ये जीरो है, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में आया गया है। तो इसीलिए इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 4। कितने हो जाएंगे, 4। यहां पे देखो 0 पॉइंट, ये वाला एग्जांपल देखते हैं, 0.000308, यहां पे 3 सिग्निफिकेंट 8 सिग्निफिकेंट, दोनों के बीच में जीरो आया, वो भी सिग्निफिकेंट। लेकिन ये जो जीरोज आए, ये जो 3 जीरो आए हैं, ये डेसिमल के राइट और पहला नॉन जीरो के लेफ्ट, तो ये दोनों तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, लेकिन रूल याद रहना पड़ेगा। पहला, नॉन जीरो हुआ तो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो के बीच में जीरो आया तो सिग्निफिकेंट। अगर 0 पॉइंट समथिंग दिखाई दे रहा है तो डेसिमल के बाद और कोई भी नंबर से पहले जो जीरोस आएंगे वो सब भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर नॉट फॉलोड बाई ए नॉन जीरो डिजिट। हा 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 हा, मजा आ गया, मजा आ गया। अभी बोल रहे हैं कि डेसिमल के राइट में और कोई एक नंबर के लेफ्ट में जो जीरोस रहते थे वो सिग्निफिकेंट नहीं होते थे। अब बोल रहे हैं कि अगर डेसिमल के बाद में जीरो हैं, डेसिमल के बाद में जीरो हैं, बट उस जीरो के बाद कोई नंबर नहीं है, जैसे कि ये एग्जांपल देखो 30.00, यहाँ पे ये दोनों डेसिमल के राइट में है, ये जो 2 जीरो है ये डेसिमल के राइट में है, बट उसके बाद तो कोई नंबर ही नहीं है, यहाँ पे खत्म हो गया ये नंबर। इसीलिए इसके अंदर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे इसके अंदर। इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 4। ये सब याद रहना पड़ेगा। उसके बाद ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट, कोई एक नॉन जीरो डिजिट के बाद लास्ट वाले ट्रेलिंग जीरोस इनको बोला जाता है, राइट ऑफ द, इसको बोला जाता है ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस मतलब खत्म होते टाइम, जीरो में खत्म हो रहा है, अगर जीरो में खत्म हो रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मतलब जीरोस टू द राइट ऑफ द, जैसे कि 5 6 हो गया, ये एग्जांपल देखो,
ये 6 हो गया, 6 हो गया लास्ट नॉन जीरो डिजिट। उसके बाद जो जीरोस आएंगे ना वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, देखो ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट 3, ये भी सिग्निफिकेंट, लेकिन ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्यों, डेसिमल के राइट में, नॉन जीरो के लेफ्ट में, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। हमें रूल नंबर कहाँ पे पता चल गया है, हमें रूल नंबर यहाँ पे पता चल गया कि डेसिमल के राइट में और नॉन जीरो के लेफ्ट में अगर रहेगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लास्ट में, all zeros to the right of the last non-zero digit having no decimal point are not significant। ओहो, ये वाला तब होगा जब डेसिमल होगा, लेकिन अगर डेसिमल नहीं है तो जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे, ये भी ट्रेलिंग जीरोस है, मतलब खत्म होने वाले जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस जो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे अगर देर इज नो डेसिमल पॉइंट। इतने रूल्स हैं हमारा, इससे हम लोग कोई भी नंबर देख के उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये बता सकते हैं। मैं एक बार समरी बता देता हूं, सुन लो, दिमाग में बैठ जाएगा। पहला चीज, अगर कोई नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा कोई भी नंबर है तो वो सिग्निफिकेंट हमेशा होगा, नो मैटर कहाँ डेसिमल है क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरा चीज, अगर दो नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो आ गया ना तो डेसिमल कहीं भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। हाँ, बट अगर लेस देन 0 पॉइंट समथिंग आया तो ये 0 पॉइंट के बाद जितने जीरो आएंगे नॉन जीरो से पहले वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पता चला, उसके बाद पता चला कि अगर डेसिमल है, उसके डेसिमल के राइट में जीरोस आ रहे हैं बट नंबर नहीं आ रहा है लास्ट में, तो लास्ट वाले दो जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। उसके बाद बोला गया कि अगर डेसिमल में लास्ट में जो नंबर्स आते हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे बट बिना डेसिमल में लास्ट में जो जीरोस आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, जिसको ट्रेलिंग जीरोस बोला जाता है। ट्रेलिंग मतलब खत्म होने वाला जीरोस। 4-5 एग्जाम्पल कर देंगे, मजा आ जाएगा, है ना। 4-5 एग्जाम्पल कर देंगे, टेंशन मत लो, मजा आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, रैंडम एग्जाम्पल्स, और क्या, कुछ रैंडम एग्जाम्पल्स करते हैं। सपोज 3.0280 बिट 2, 0.005080, नंबर 3, 3.2500, नंबर 4, 42500, नंबर 5, 4.2500। इतने करते हैं, इतने से शायद हमारा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब कौन सा सिग्निफिकेंट है कौन सा नहीं है। पहला देखो, पहले में इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 3 तो सिग्निफिकेंट है ही, और अगर ये 0 से कम होता तो बात अलग थी, 2 भी है 8 भी है, ये लोग तो सिग्निफिकेंट फिगर हैं ही। ये जो 0 है ये 3 और 2 के बीच में है, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब लास्ट में बोल रहा है ये हो गया ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो मतलब लास्ट में आने वाले जीरो। अगर डेसिमल है तो लास्ट वाले जीरो भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर डेसिमल है तो लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा। तो इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, 1 2 3 4 5। इसका आंसर होगा 5। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसके अंदर, 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। यहाँ पे आ जाओ, 5 तो होगा ही होगा, 8 तो होगा ही होगा, 5 और 8 के बीच में ये जीरो है तो ये भी होगा। डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरोस भी हो जाएंगे। अब बात है कि डेसिमल के राइट और नॉन जीरो के लेफ्ट में जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इसीलिए इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 इसके भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 आ जाएंगे। 3 इसमें आ जाओ, 3 तो होगा, 2 भी होगा, 5 भी होगा। ये हो गया ट्रेलिंग जीरो। डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तो इसके अंदर कितना आ गया, 3 2 5। इसके अंदर भी 5 हो गया। 42500 डेसिमल है क्या, डेसिमल नहीं है। अगर डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो 425 खाली सिग्निफिकेंट होंगे, इसीलिए इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा 3। यहाँ पे डेसिमल आ गया तो 425 तो वैसे भी होता है, डेसिमल आ गया मतलब लास्ट वाले भी, ट्रेलिंग वाले भी हो जाएंगे, तो इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा। सिंपल सी बातें हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है क्या नहीं होता है, ऑल दैट थिंग्स। खाली रूल्स याद होने चाहिए कि कौन सा जीरो कहाँ पे होने से वो सिग्निफिकेंट होता है, कहाँ पे होने से वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, उतने खाली तुम्हें अगर याद रह जाएगा फिर तो ये मतलब चमाचम पूरा खतरनाक चलेगा, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, और ज़्यादा मैं इसके ऊपर बकर नहीं करूँगा। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा कि कोई भी वैल्यू देख के उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर?
तो इतने सारे एग्जाम्पल देख लिए, उसके बाद ना हम एक और रूल जान देते हैं, और ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का। सबसे इंपॉर्टेंट रूल अभी मैं लिखवाने जा रहा हूं तुम्हें। सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, ध्यान से सुनो। बोला कि while changing unit, while changing from one system of units, एक सिस्टम ऑफ यूनिट गिवन होगा, फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक सिस्टम से जब हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेंज करेंगे, देयर शुड बी नो चेंज इन, देयर शुड बी नो चेंज इन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब समझ रहे हो? मतलब कि अगर मैं कभी भी जैसे कि 2.5 मीटर लिख रहा हूं सपोज, है ना, 2.5 मीटर, इसको सपोज मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा ना, 250 सेंटीमीटर। इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2। इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 और 5। इसके अंदर कितने हैं, 2 और 5, क्योंकि ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों नहीं है, डेसिमल अगर नहीं होता है तो ट्रेलिंग जीरोस को हम काउंट सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हैं। तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए, 2 आ गए। तो मीटर से मैं सेंटीमीटर कर दिया, बट मेरा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए, ये मैंने समझ लिया। समझ में आ गया? अच्छा, पहला चीज मैंने बोला कि 2.0 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 2.0 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.0 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो कितना आ जाएगा, इंटू 100 कर दूंगा, मतलब यह आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, सॉरी 200 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, अब दिमाग लगाओ, इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 2। क्यों, क्योंकि डेसिमल होता है तो ट्रेलिंग जीरो को भी हम लोग काउंट करते हैं। लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ डेसिमल फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ये दोनों तो नहीं है, सिर्फ एक है। तो इसके अंदर तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है, गड़बड़ हो गया सर। ऊपर आप बोल रहे हो कि रूल ऐसे करो कि यूनिट चेंज करने से चेंज नहीं होना चाहिए, और आप खुद ही बोल रहे हो कि चेंज हो गया। मैं क्यों बोला, क्योंकि ये एक एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी मतलब समझते हो, मतलब कि कंफ्यूजिंग वाला चीज, एम्बिग्यूटी बोलते हैं उसको, कंफ्यूजिंग, मतलब ये कंफ्यूजिंग हो गया अभी। अब सब लोग क्वेश्चन करने लग गए कि ऐसे कैसे करेंगे, कहाँ पे गलत हो जाएगा हमारा, हमें नहीं पता, ये देवा रे देवा, ऐसे सब छाती पीटने लगे। मतलब समझ गया, ये प्रॉब्लम की वजह से, ये प्रॉब्लम की वजह से। तब इसको सॉल्यूशन करने के लिए, टू रिमूव दिस एम्बिग्यूटी और टू रिमूव दिस कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन इज इंट्रोड्यूस्ड। साइंटिफिक नोटेशन इज इंट्रोड्यूस्ड। साइंटिफिक नोटेशन का बारे में बताया गया। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या है सर, ना समझते हैं। बोला कि साइंटिफिक नोटेशन मतलब एनी मेजरमेंट शुड बी, कोई भी तुम मेजरमेंट करोगे, एनी मेजरमेंट शुड बी रिप्रेजेंटेड as a into 10 to the power b। कोई भी चीज को हम लोग इस वाले फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। का एग्जाम्पल करके बताऊंगा, टेंशन मत ले। यहां पे ए क्या होना चाहिए ना, ए शुड बी ए नंबर ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 10, एंड बी कैन बी एनीथिंग, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। बी का वैल्यू, बी कैन बी एनीथिंग, लाइक पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और ये जो बी है यहाँ पे, इस बी को बोला जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड
बी को बोला जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये साइंटिफिक नोटेशन है, मतलब कोई भी एक मेजरमेंट अगर हम करते हैं तो उस मेजरमेंट का जो भी वैल्यू आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, उसको हमेशा ऐसा वाला फॉर्म में हमें कन्वर्ट करके रखना होगा, तभी जाके कोई दिक्कत नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन करने में। जैसे कि एग्जांपल सुनो, एग्जांपल सपोज एग्जांपल मैंने मेजर किया लेंथ को मेजर किया और मेरा वैल्यू आया सपोज 242.36 मीटर। तो मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, 242.36 मीटर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करूंगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा मुझे। कैसे? साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन देख लो ना, इसको कितने नंबर है, इसको मुझे 1 से बड़ा 10 से कम, मतलब 2 पॉइंट करना है। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? 2 पॉइंट समथिंग में। तो इसको मैं क्या कन्वर्ट कर सकता हूं ना, 2.4236। कितना डेसिमल लेके आया? लेफ्ट साइड 2 डेसिमल लेके आया, मतलब मुझे इंटू 10 टू द पावर 2 करना पड़ेगा। जितना डेसिमल पीछे लो उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा A और ये हो गया मेरा 10 टू द पावर B। तो देयरफॉर अगर मुझे कोई पूछेगा कि इस मेजरमेंट का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 2 और सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं ना, काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है 5। अब अगर इसको मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता है तो कैसे कन्वर्ट करूंगा? देखो इसको क्या कर देता है, 24236 सेंटीमीटर ऐसे हो जाता। बट मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसको भी मुझे साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो कैसे करूंगा ना, 2.4236 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर। इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया अभी वो कितना आ गया? 4, लेकिन इस सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी कितने हैं? 5। तो ये होता है साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो जब हम साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी चीज को, तब वो कन्वर्ट होने में, जब यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो कोई एम्बिग्यूटी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। इसीलिए बोला गया कि जब भी यूनिट कन्वर्जन करो, कि कुछ भी करो, मेजरमेंट करो, वैल्यू आ गया, आंसर कैलकुलेट कर रहे हो, तो कोशिश करना कि उसको हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करो। इसीलिए तुम्हारे जो कॉपी में, जो एग्जाम में ऑप्शंस होंगे ना, वो ऑप्शंस में ये सब रहता है। ये ऐसा भी रहेगा, ये एक ऑप्शन रहेगा और एक ऑप्शन रहेगा 24.236 इंटू 10 टू द पावर 1, ऐसा भी एक ऑप्शन रहेगा। लेकिन ये तो गलत है, ये साइंटिफिक नोटेशन है ही नहीं, समझ रहे हो? तो ऑप्शंस तुम्हें देख के तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि मुझे एक नंबर बनाना है जो कि 1 से बड़ा और 10 से कम होगा, ठीक है, मतलब 2.3.9 पॉइंट तक मैं कर सकता हूं ऐसा कुछ, और इंटू 10 टू द पावर समथिंग करना पड़ेगा मुझे। समझ में आ गया? ये है साइंटिफिक नोटेशन। तो कोई भी मेजरमेंट को हमेशा साइंटिफिक नोटेशन से ही रिप्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट उसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने में हमें कभी कोई एम्बिग्यूटी, कभी कोई कंफ्यूजन ना आए। इसीलिए हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और रूल कि हम साइंटिफिक नोटेशन किसको बोलते हैं एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, ये पता होना चाहिए हम लोगों को, बस और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो अभी पूछ रहे थे तुम सारे सिग्निफिकेंट फिगर की जरूरत क्या है, कहाँ है। जैसे कि हम जब कोई कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूँ, सपोज एक एग्जाम्पल से बताता हूँ ताकि तुम्हें सबको समझ में आए। सपोज मैं कहीं पे फोर्स कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा? मास इंटू एक्सेलरेशन करके करूँगा। मास मान लो दे दिया है 2.53 kg और एक्सेलरेशन सपोज दे दिया है 3.9512 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको मैं मल्टीप्लाई जब कर दूंगा, ठीक है, कर तो दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट बात है कि मेरा जो आंसर आएगा उसमें कितना डेसिमल रखना है। मेरा जो आंसर आएगा उसमें कितना डेसिमल रखना है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? मेरी बात समझ में आ रहा है? मेरा कहने का मतलब है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की जरूरत इसीलिए है कि हमें पता तो चले हमारे मेजरमेंट में कौन सा वेरिएबल चीज है। जैसे कि तुम उधर गए होंगे, सब्जी के दुकान में गए होंगे, तो तुम देखना वो जो रीडिंग आता है ना, उस रीडिंग का एक लास्ट वाला डिजिट है जो कि कभी कांस्टेंट नहीं रहता है। 24860 2486 ऐसे हमेशा होता रहता है, हमेशा एक लास्ट वाला जो डिजिट है वो हमेशा ऐसे होता रहता है। वो सब बैलेंस कर दो, सब छोड़ दो, फिर भी वो 246। इसका मतलब क्या है? वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, वो इनसिग्निफिकेंट है, उससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं। हम देख लिए 2.84 kg हो गया, हाँ भाई हो गया 84 kg,
अब लास्ट वाला डिजिट तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, उसका चेंज से हमारे मेजरमेंट में भी इतना फर्क पड़ नहीं रहा है, मेरा कहने का मतलब वो है। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि जब हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो उस अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए। ध्यान से पढ़ना, 2 ही रूल है बस, याद रह जाएगा। जब हम मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करेंगे कोई भी 2 नंबर का, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन ओनली दैट मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देर आर इन द ओरिजिनल नंबर, that should retain the how many significant figures in the original number with the least number of significant figures। कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा देता हूं। जब 2 नंबर को या 3 नंबर को, जितने भी नंबर को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो आंसर आएगा उसमें उतना सिग्निफिकेंट फिगर रखना है जितना उन तीनों में से सबसे कम वाले के पास था। समझ रहे हो? नहीं समझे? बताता हूं। नहीं समझे ना, मैं बताता हूं। देखो यहां पे मल्टीप्लाई किया, 1.2 किया, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ना, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसको मल्टीप्लाई किया, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर ना, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 3.26 इसको किया, इसके अंदर कितने ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब मेरा जो आंसर आ रहा है, रियल वाला आंसर ये है, दिस इज माई रियल आंसर। बट मेरा रूल क्या बोलता है? मेरा रूल बोलता है कि नहीं नहीं भाई, तू इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता, तू इसको सबसे कम वाला, सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जितना है उसमें तुझे कन्वर्ट करना है। तो क्या बोला? द रिजल्ट शुड बी लिमिटेड टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, दैट इज 2, है ना। सबसे कम वाला सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 वाले हैं, तो इसलिए 2 में कन्वर्ट कर दिया, तो राउंड ऑफ करेंगे इसको, तो 9 के बाद 3 आ रहा है तो 9.9 रख देंगे, ये आंसर हो गया। ये मेरा करेक्ट आंसर है, ये दिस इज द रिपोर्टिंग आंसर। मैं ये 9.9 ही मेरा करेक्ट आंसर है। 9.93 रॉन्ग आंसर, 9.94 रॉन्ग आंसर, ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं। देखो 2010 AIEEE में, जेईई मेंस में मतलब पूछा हुआ है एक बार इस तरह का क्वेश्चन, है ना, मैं बता दूंगा, टेंशन मतलब। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तुम चाहोगे तो मैं और एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। एक मास कितना ले लिया, मास ले लिया सपोज 1.21512 और वॉल्यूम ले लिया सपोज 1.2 मीटर क्यूब और इतना केजी, और देयरफॉर हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, मास का वैल्यू 1.21512 डिवाइडेड बाई 1.2, आंसर आएगा केजी पर मीटर क्यूब में। अब इसका वैल्यू कितना होगा देख लेते हैं, 1.21512 1.21512 डिवाइडेड बाई 1.2 कितना आ रहा है? 1.0126। इसका आंसर आएगा 1.0126 kg पर मीटर क्यूब, ये आएगा इसका आंसर। बट ना तुम देखो, मुझे जो चीज़ को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जो चीज़ को, एक तो मास को और इसको डिवाइड कर रहा हूँ, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर थे इसके अंदर। और इसके अंदर कितने थे? इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे। मैं डिवाइड कर रहा हूं तो डिवीजन में आंसर जो है सबसे कम वाला सिग्निफिकेंट फिगर है, रिटेन करना चाहिए। मतलब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा ना, मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा मुझे कितने को ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो देख 0.01 तक रखना है, नहीं 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 1 और 2, ये 2 ही रखने हैं। 0 के बाद तो 1 है, मतलब राउंड ऑफ करने के लिए मुझे आंसर लिखना पड़ेगा 1.0, ये मेरा आंसर है केजी पर मीटर क्यूब, दिस इज माई आंसर। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक मुझे इसको राउंड ऑफ करना था, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, याद रखो ये बात, है ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक मुझे राउंड ऑफ करना था, इसलिए मैं 1.0 तक किया। अच्छा, दूसरा रूल क्या बताता है समझते हैं। इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन ओनली दैट मेनी डेसिमल प्लेसेस। ये बाप रे, ये देख लो, वहां पे था दैट मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट यहां पे आया दैट मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। जैसे
2.2, इसमें कितने डेसिमल प्लेस है? एक डेसिमल प्लेस है, डेसिमल के बाद 1, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ऐड कर दिया तो आंसर आया 15.78। बट मुझे इसको कितने को लेके जाना है? बट वी शुड हैव ओनली 1 डेसिमल, डेसिमल के बाद 1 लेना है जो कि ये वाला है। तो इसीलिए 5.78 को 1 डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद एक ही नंबर रखना पड़ेगा। तो इसको राउंड ऑफ करूंगा, राउंड ऑफ करूंगा तो देखो 7 के बाद तो 8 है, 8 को हटाऊंगा तो 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो 15.8 इज द आंसर। वैसे माइनस का भी एक एग्जांपल कर देते हैं, तुम्हें क्लैरिटी से आ जाएगा। माइनस का सपोज 3.259 माइनस 0.1 इक्वल्स टू कितना आएगा, देखते हैं। मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 9, 5, 2 से गया तो 1.3, यह आंसर आना चाहिए था मेरा रियलिटी में। बट यहां पे कितने डेसिमल प्लेस है? यहां पे 3 डेसिमल प्लेस है, लेकिन यहां पे कितने डेसिमल प्लेस है ना? 1 डेसिमल प्लेस है। तो मेरे आंसर में भी क्या आना चाहिए ना? ये राउंड ऑफ होना चाहिए कितने के लिए? राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। इसको भी 1 डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ करना चाहिए। तो ये देखो, ये तो 59 है, 59 को राउंड ऑफ करूंगा तो 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा देयरफॉर कितना? 3.2। 3.2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एडिशन सब्सट्रैक्शन में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखा जाता है, बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या देखा जाता है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में देखा जाता है क्या देखा जाता है? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं। 2 एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया, और ये AIEEE में मतलब JEE मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, करवा देता हूं। देखो, द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने हैं और इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? सिंपली 2 तो है, 3 तो है, ये 0 भी बीच में आ गया, 2, 3 सब कुछ है, 1, 2, 3, 4, 5, इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके अंदर ये 0 तो छोड़ दो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बचा 3, सिर्फ इसके अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर 10 to the minus 3 छोड़ दो, 21, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 220 सिग्निफिकेंट फिगर। हो गया आंसर 2010 में मतलब JEE मेंस AIEEE, मतलब आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बट वो भी तुम्हें आना चाहिए, है ना। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि राउंड ऑफ करना तुम्हें आना चाहिए। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, जिसको नहीं पता उसके लिए सिंपली राउंड ऑफ, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, उसके लिए जिनको राउंड ऑफ करना आज भी नहीं पता कि कैसे राउंड ऑफ किया जाता है, उसके लिए रूल क्या बोल रहा है? प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, पहला रूल, मतलब पिछले वाले डिजिट को हम 1 से बढ़ा देंगे इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जिसको हटाना है ना, जिसको हटाना है, अगर वो ग्रेटर देन 5 हुआ तो हम डिजिट को 1 बढ़ा देंगे, डिजिट को 1 बढ़ा देंगे। लेकिन अगर जिसको हटाना है अगर वो लेस देन 5 हुआ तो कुछ नहीं करना है, रिमेन अनचेंज्ड। जैसे एग्जांपल बहुत सारे बताया था, सपोज 2.567, सपोज इसको तुम 2 डेसिमल को करना है, 2 डेसिमल को करना है, तो हटाना किसको पड़ेगा? इसको हटाना पड़ेगा, और ये ग्रेटर देन 5 है, मतलब इसको 1 बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा 1, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2.57, ऐसे राउंड अप हो जाएगा। बट अगर 2.561 होता और इसको तुम 2 डेसिमल तक करते तो क्या होता? ये 1 तो जो हटा रहे हो इट इज लेस देन 5, तो इसको नो चेंज, नो चेंज मतलब इसका आंसर आ जाता है 2.56, यही आंसर रहता है। तो ये सिंपल सा रूल है। बट व्हाट इफ जिसको हटाना है अगर वो 5 हो गया, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, अगर 5 हो गया हमारा तो उसका पिछले वाला डिजिट देखेंगे। इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन देन इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप्ड, सीधा हटा दो, इवन है तो। लेकिन अगर ऑड है तो प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखो, सपोज 3.65 इसको 1 डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और एक है 3.15 इसको 1 डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना। इसके जो हटाने वाला नंबर है इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन 5 का जो पीछे वाला नंबर है ना ये इवन है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये ऑड है। वो क्या बोल रहा है? अगर इवन हुआ तो सिंपली ड्रॉप्ड, अगर ऑड हुआ तो डिजिट इज रेज्ड बाय 1, मतलब इसको अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा 3.6 सिंपल, लेकिन इसको अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा 3.2 क्योंकि ये ऑड आ गया। तो राउंडिंग ऑफ एक सिंपल चीज है, लेकिन राउंडिंग ऑफ के रूल्स भी तुम्हें पता होने चाहिए, तभी तो तुम कर पाओगे। क्या रूल हो गया?
कि जिसको हटाना है अगर वो 5 से बड़ा है तो पिछले वाले को 1 बढ़ा दो, जिसको हटाना है अगर वो 5 से कम है तो पिछले वाले को ऐसे ही छोड़ दो। अगर जिसको हटा रहे हैं वो 5 हो गया तो फिर पिछले वाले नंबर को देखो क्या वो इवन है, अगर इवन है तो ऐसे ही रख दो, अगर ऑड है तो 1 बढ़ा दो। सिंपल सी बात है, राउंडिंग ऑफ के, ज़्यादा कुछ मुझे इसके ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है। लास्ट एक नीट का क्वेश्चन करके हम इस सेशन को एंड करेंगे। लास्ट नीट 2020 का क्वेश्चन एक करेंगे और इस सेशन को आज खत्म करेंगे। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो क्या 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर माइनस करना है। पहले माइनस कर दो, नॉर्मल नॉर्मल माइनस कर दो। कैसे माइनस करोगे नॉर्मल नॉर्मल माइनस, इसको देखते हैं। आंसर आ जाएगा, जैसे 10 9 गया तो 1 है ना, फिर 9 से 9 गया तो 0, राइट, फिर ये दोनों 9 से चला गया तो ये 8, फिर यहाँ पे 9, ऐसा हो जाएगा। सही तो कर रहा हूं? यस, 0.9 इतना आंसर आएगा मेरा मीटर। रियल आंसर मेरा इतना आना चाहिए था, बट जब एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, डेसिमल प्लेस देखते हैं। इसमें कितने डेसिमल थे, 2 डेसिमल। इसमें कितने डेसिमल थे, 4 डेसिमल। तो मुझे इसको कन्वर्ट कितने में करना पड़ेगा ना, 2 डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 डेसिमल में, 2 डेसिमल में कन्वर्ट हो। वैसे तुम्हें इतना करने की जरूरत ही नहीं है, तुम यहाँ पे देख लोगे ना, इसमें 2 डेसिमल, इसमें 4 डेसिमल। मेरा आंसर 2 डेसिमल में आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, खत्म कहानी। 2 डेसिमल, 2 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, 2 डेसिमल, इसीलिए ऑप्शन बी हो गया मेरा करेक्ट। इसको 2 डेसिमल में तुम कर भी सकते हो डायरेक्टली, तो 01 को हटा दोगे तो 9.98 आएगा, ये मेरा आंसर है। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ से देख के भी टिक मार सकते हो। ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो इसी के साथ ये सिग्निफिकेंट डिजिट फिजिट सब कहानी, राउंडिंग ऑफ, साइंटिफिक नोटेशन, एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। और टेक्निकली एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 यूनिट डायमेंशन भी हमारा खत्म हो गया। बट एंट्रेंस के लिए हम 2 चीज़ पढ़ेंगे, वो है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। एक लेक्चर पूरा वर्नियर कैलिपर के ऊपर, और उसमें हम लोग जेई और नीट के ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, और एक लेक्चर हमारा स्क्रू गेज के ऊपर, उसमें भी जेई और नीट के हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, जेई मेंस एडवांस दोनों, और नीट का तो भर भर के। एम्स के भी क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन एम्स में बहुत पूछे गए हैं, तो एम्स वाले क्वेश्चन भी हम लोग इसके अंदर सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये वाला सेशन आज इतने में ही खत्म करते हैं।